बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी। सभी बच्चे गुरुकुल में ही रहते थे और वहीं पर शिक्षाएं ग्रहण करते थे, चाहे वह बच्चा किसी राजा महाराजा का भी क्यों ना हो। आश्रम के आचार्य सभी शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से पढ़ाते थे। उस समय में वेद, उपनिषद एवं ग्रंथों के विषय में पाठ पढ़ाया जाता था। इसके साथ ही आश्रम में सभी शिष्यों को योग, प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान इत्यादि करना भी सिखाया जाता था। साथ ही जीवन की कई बहुमूल्य सीख भी देते थे जो मानव जीवन को सफल एवं साधारण बना सके। उन्हें जिंदगी की वो सीख दी जाती थी जो उन्हें जीवन की प्रत्येक कठिन परिस्थितियों में भी साहसपूर्वक हंसकर निकाल दे। उन शिष्यों को इस काबिल बना दिया जाता है कि वह शिष्य जीवन के कठिन से कठिन परीक्षा को भी आसानी से निकाल ले। वह शिष्य अपने बचपन काल से युवा काल तक आश्रम में ही रहकर विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण करते थे। इसी प्रकार वह शिष्य एक दिन महान व्यक्ति का चोला ओढ़ अपने जीवन की राह पर पग रखते थे और अब वह पूर्ण रूप से कुशल हो चुके थे। एक इसी प्रकार प्राचीन काल में एक गुरु समुद्र के किनारे एक आश्रम बनाकर रहा करते थे। हजारों शिष्य उनसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उसके पास आकर रहते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा ही अनूठा था। शुरुआत में वह अपने शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वह अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे, उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने को कहते थे। एक बार उस आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचा। उस सम्राट ने उस गुरु से प्रार्थना की कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी यह आभास नहीं होना चाहिए कि वह किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करे। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सम्राट, ज्ञान इसी तरीके से लिया जाता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी है। इसको हम रामायण के सूक्ष्म भाग से सीखते हैं। राम रावण युद्ध के समय जब असत्य पर सत्य की विजय हुई और रावण अपनी मरणासन की स्थिति में था, उस समय भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उसके जीवन से कुछ ऐसी शिक्षाएं ले लो जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण जी रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। कुछ देर इंतजार किया लेकिन रावण एक शब्द भी नहीं बोला। तो लक्ष्मण अपने आप को अपमानित महसूस कर श्री राम के पास वापस चले आए और बोले, भैया, रावण मरणासन की अवस्था में पड़ा है लेकिन उसका अहंकार समाप्त नहीं हुआ। इससे पहले कि लक्ष्मण अपनी बात पूरी कर पाते कि भगवान श्री राम ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि लक्ष्मण मेरे भाई, अहंकार रावण में नहीं बल्कि तुझ में है, वह भी विजय होने का। रावण युद्ध हार चुका है, अब वह हमारा शत्रु नहीं है। तुम उससे कुछ लेने गए थे, उसके पैरों के पास याचक की मुद्रा में खड़े होते, लेकिन तुम तो सिर के पास आदेश की मुद्रा में खड़े थे। शिक्षा पाने के लिए अधिकार की नहीं, विनम्रता की जरूरत होती है। यदि किसी से ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें छोटा बनना पड़ता है, तभी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम बड़ा बनकर कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद वह गुरु उस सम्राट से कहते हैं कि तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रही। यह कहकर गुरु सम्राट के बेटे को लेकर अपने साथ समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के सभी शिष्य उस सम्राट को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को रथ में बैठा कर लाया था, जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि यह लड़का सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र के निकट टहल रहे थे तो सम्राट का बेटा अचानक ही फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वह सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर छोड़कर चले गए थे।
यह सदमा वह बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे उस गुरु के पास छोड़कर गए थे। उसे रोता हुआ देखकर गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूँगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूँ, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितना जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है, वह उतनी ही जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है, वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है, वह किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता है, क्योंकि वह खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यह जगह बहुत ही अच्छी लगने लगेगी। यह जगह तुम्हें अपने महल जैसी लगने लगेगी। संध्या हो चली थी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रखा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था और वह गुरु अपने शिष्य को शांत लेकर आश्रम में वापस लौट आए थे। उस शिष्य को भी थोड़ी शांति महसूस हुई, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अभूतपूर्व शांति छलक रही थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में देख लेंगे, तो हमारे हृदय पर से यह सारा भार हट जाता है। मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब सम्राट का बेटा अपनी रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा, तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह सम्राट का बेटा है, और अगर हम इससे दोस्ती करेंगे तो उससे हमारा बहुत बड़ा फायदा होगा। यही सोचकर आश्रम के ज़्यादातर बच्चों ने उसे घेर लिया। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहना का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते हैं, वो उस सम्राट के बच्चे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद सम्राट के बेटे की आश्रम में ज़्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई थी। अब वह आश्रम में उन बच्चों के साथ घुल मिल गया था, उन्हीं के साथ अपना ज़्यादातर समय बिताता। आखिरकार सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला बड़ा था। आसपास बहुत सारे दास और दासियां हुआ करते थे। आसपास अपने मित्रों से घिरा होना, वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को यह सब पता नहीं था, परंतु गुरु उसे कुछ अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप उपदेशों के माध्यम से नहीं सिखा सकते, साक्षात्कार कराना पड़ता है। उसके बाद उन्हें वह बात समझ में आती है कि जो आप समझाना चाहते हैं। गुरु को यह बात पता थी कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो यह कभी समझ ही नहीं पाएगा। मुझे इसे सिखाना पड़ेगा, इसे महसूस कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। यही सीख देने के लिए गुरु अपने साथ उस शिष्य को लेकर एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने अब उसे कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल पहुंचा दूंगा। वो बच्चा तो यह सुनकर बहुत ही खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा। फिर से मेरे दास और दासियां और सारी भोग की वस्तुएं मेरे पास होगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आप आज रात यहाँ पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हो? आखिर मुझे कौन सा ज्ञान यहाँ से मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ तुम्हें चट्टान के पीछे छुपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को देखना है, बड़े ध्यान पूर्वक देखना है, उसकी हर एक गतिविधि को देखना है। और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियाँ मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भेज दूंगा। और हाँ, सुबह में यहाँ आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना, एक चरवाहा अपनी भेड़ों को यहाँ चराने आता है, तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियाँ भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधियाँ रात को और भेड़ों की गतिविधियाँ सुबह। अगर तुम इन दोनों की गतिविधि ध्यान से देखकर मुझे बता पाए तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे, तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि यह बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है।
यह कहकर गुरु अपने आश्रम में वापस लौट आए और वो बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे खड़ा हुआ उस बाज का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जाने के बाद वहां पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुंचा। सम्राट के बच्चे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधि बड़े ही ध्यानपूर्वक देखी और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां पर अपनी भेड़ों को लेकर पहुंचा तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा वो बाज भेड़ के एक मेमने को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया था। ये सारा दृश्य देखकर वह बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु उससे कुछ पूछते उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं आश्रम के सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी शिष्य वहाँ पर एकत्रित हुए तो उस सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों से सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए एक तोता हम सब ने देखा है। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता है, लेकिन एक बाज जो हर वक्त शांत रहता है वह आकाश को भी छू सकता है। उसमें आकाश को भी छू लेने का सामर्थ्य होता है। जब भी एक बाज अपने शिकार का निश्चय कर लेता है तो वह उसी शिकार पर अपनी नज़र गड़ाए रखता है, चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, लेकिन उसकी नज़र हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा उसने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस भेड़ों के झुंड में से उसने एक भेड़ के मेमने को अपना शिकार बनाया। उस बाज की ही तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए, चाहे कितनी भी अड़चने क्यों ना आए। हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। अलग अलग लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से अच्छा है हम किसी एक लक्ष्य पर हमें पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उस बाज से सीखी और जो हम सभी को सीखनी चाहिए वह यह है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, वह हमेशा अकेला आसमान में उड़ता है। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसीलिए या तो बड़ी सोच वाले के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरियों को जान पाते हैं। कमजोरियों को जानकर उनको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वह तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। चौथी सीख जो हमें एक बाज से लेनी चाहिए कि एक बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने के लिए जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता है। वह खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती हैं, पंख उसके भारी भारी हो जाते हैं। पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह फिर भी आसमान का सीना चीर ऊपर की ओर उड़ता चला जाता है और अंततः बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वहां पर तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। अपनी सीमाओं को सिर्फ इसीलिए तोड़ पाता है क्योंकि वह समस्याओं के आने पर उससे घबराता नहीं, उससे डर कर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उसका डटकर सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी अड़चने क्यों ना आए, हमें उन अड़चनों से डरना नहीं, उनसे लड़ना होगा। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो तूफानों से भी टकरा जाते हैं। कायर तो अपने घर में अपने घोंसले में जगह ढूंढकर बैठ जाते हैं। पांचवी बात जो एक बाज से सीखनी चाहिए कि एक बाज कभी भी अपने घोंसले में कोमल घास के तिनके नहीं रखता है। जो तिनके कोमल होते जाते हैं वो उन्हें निकाल कर फेंकता रहता है। ठीक इसी प्रकार चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको क्यों ना मिली हो, लेकिन उस आराम से ऊपर उठकर अपने आलस्य को तोड़कर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक मेहनत करनी चाहिए,
अपने घोंसले से कोमल तिनके फेंक दो और आज ही अपने आलस्य को तोड़कर निकल पड़ो। प्रत्येक दिन अपने आप को चुनौतियां दो, प्रत्येक दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएगी। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है मगर साहस छीन लेती है। आदमी को हमेशा अकेला ही आगे बढ़ना होता है। यही कारण होता है कि वह जल, थल और नभ सभी जगहों पर अपना शिकार का परचम लहरा सकता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में धंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर पर चिपक जाते हैं, उसकी चोंच भी मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में तो शिकार करना तो क्या, उड़ने की भी हालत नहीं रहती है। ऐसे में उसके पास केवल 2 विकल्प होते हैं। पहला, या तो वह खुद की ऐसी अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए, या फिर किसी अन्य जानवर का शिकार बन जाए। और दूसरा विकल्प यह होता है कि वह 6 महीने के लिए बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज होता है, वह दूसरा विकल्प ही चुनता है। इसके लिए वह खुद को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, जहां पर वह पहले अपनी चोंच से अपने सारे पंख खींच कर उखाड़ देता है और फिर चट्टान पर पैर घिस कर अपने पंजे तोड़ देता है। उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक कर तोड़ देता है और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छुपाता फिरता है। अगले 6 महीने तक वह इसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है नई चोंच, नई पंख और नए पंजों का। तब फिर वह अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और फिर निकल पड़ता है अपने शिकार पर और अगले 30 सालों तक फिर ऐसे ही राज करता है। इसीलिए समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है और कुछ नया सीखना पड़ता है। समय के साथ बदलना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। इसके बाद सम्राट के बेटे ने भेड़ों की विशेषता बताते हुए कहा कि भेड़ हमेशा झुंड में चलती है। उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है वैसे ही वह भेड़ तितर बितर हो जाते हैं और उस पूरे भेड़ों के झुंड से एक भी भेड़ अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लौटती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग खड़े क्यों ना हो, किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। यकीन करना है तो खुद पर करो, क्योंकि बुरा समय आने पर वह भीड़ कब तितर बितर हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, अगर मुझसे कोई सीख रह गई हो तो कृपया करके आप बताने की कृपा करें। गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सभी बातें जो अभी इस बच्चे ने बताई हैं सभी सही हैं, लेकिन यह सारी खूबियाँ आप लोगों में तभी पैदा हो पाएगी जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। आपने भी अक्सर देखा होगा कि बाज कभी भी किसी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता है, ना ही किसी के साथ अपनी जोड़ी बनाता है। वह आसमान में अकेला उड़ता है और अकेला उड़ने की वजह से ही वह अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को जान पाता है। इसके बाद गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं आज रात इस सम्राट के बेटे को इसके राजमहल छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी शिक्षा यहाँ पर पूरी हो गई है। और यह कहकर गुरु सम्राट के बेटे का हाथ पकड़कर राजमहल की तरफ रवाना हो गए और बाकी के सभी शिष्य उन्हें पीछे से जाते हुए देखते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह कहानी? हमें कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।